राधे राधे जी सब। लास्ट टाइम वीडियो में मैंने बात करी कि मेरी वीडियो पे ना कॉपीराइट आ रहा है, नहीं आ रहा है। यार जी बताया कि ऐसे क्या कर। पहली बात तो मैं कि माइक तो मैं जल्दी खरीद ली। और दूसरी चीज ये कि मेरा रोड का घर है, तो यहाँ से गाड़ी पे टिकटती रहती, शोर 24 घंटे होता रहता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ सो, लेकिन 24 घंटे सोए रहता है। प्रॉब्लम है, आती रहती है, गाड़ी आती रहती है, जाती रहती है, शोर होता रहता है यहाँ पे। तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे कुछ करो। और विंडो खोलना भी जरूरी रहता है कि अंदर का जो थोड़ा सा टेम्परेचर से एयर की सही रहता है। ऑन कर, और सॉरी रूम ऑन कर तो कह रही हूँ, विंडो खोल देती हूँ मैं, जिससे कि हवा आती जाती रहती है। और अभी मैंने अपने कमरे में कोई लाइट जला रखी है, लाइट जला रखी है, लाइट जला रखी है। उसकी वजह से मेरे रूम में इतना उजाला ऑलरेडी है। जैसे शाम होती है तब नहीं अंधेरा हो जाता है, तो मतलब शाम में तो ऑब्वियसली आ जाए, जब बात तो अंधेरा हो ही जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो फिर यूज कर देते हैं। नहीं तो आज मौसम फिलहाल वैसे अच्छा है, बारिश का मौसम है, थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई है। और मौसम अच्छा है, बट एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसलिए मैंने तो और खोल दी ताकि बहुत ठंडी हवा है कमरे के अंदर थोड़ा। बस इसीलिए। और और ना, मैंने ना ये सूट सिलवाया, आज आया था, सो मैंने सिलवाया। फिर सोचा चलो मैं पहन के ट्राई करती हूँ, ट्राई करने के चक्कर में मैंने उसको पहन डाला। हाँ, मैंने पहना। ये मेरा सूट, इसमें कलर है, सूट पैंट, सिंपल सा, भी है, जो भी है। बस ये करने करती है डिजाइन, जो भी डिजाइन ये करेगा। आई थिंक ये थोड़ा सा लूज शोल्डर, इसको दोबारा से फिट करने के थोड़ा सा जो शोल्डर से मुझे लूज लग रहा है, तो इसको दोबारा से ये ठीक हो जाए। और इसको कहीं पहन के आ जा सकती, नॉर्मली घर में तो इसको पहन सकती हूँ, तो बस बाहर आ तो शोल्डर के अच्छा नहीं। इसको फिटिंग के लिए मैं दोबारा भेज दूंगी कि फिटिंग हो जाए अच्छे से। और कल मैंने फटी कर दिया, कल मैं खूब ढेर सारा एक साथ ही नारियल की कंडीशन से चल रही है, नारियल पानी की। तो मेरे मन एक साथ हो गई, मुझको हमारा एक ही बार में पूरा ही नारियल कर दिया। नारियल और वैसे अच्छा है नारियल, मतलब वैसे ही खंडू 80 तक, 100 तक का जाता है। और एक तरह का 1000 की इस नारियल पे। ठीक है। और और क्या ही चाहिए। अभी मुझे बीच में वीडियो को पॉज करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि मेरे पति का कॉल आ गया और उन्होंने बोला कि उनको वो चाहिए क्या, क्या कहते हैं वो, अरे वो अपना हिसाब किताब रखते हैं ना डायरी में, पेज में पूरा, वो क्या क्या किया, क्या दिन क्या, और कहाँ पे क्या काम है, वो अपना हिसाब किताब रखते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि आज वो डायरी पर हुई हो उसकी फोटो वगैरह से काम की। तो हमने कहा चलो भैया ये भी काम करो, ये भी मैं ही करूँगी, मिल जाए तो वो भी मैं उठा उठा करके लाकर रखो। तो दिया निकाल के, फिर दिया, रख दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया। मुझे समझ में नहीं आता ये लड़के लोग अपना काम थोड़ा बहुत अपने हाथों से क्यों नहीं करते हैं। मतलब अगर कुछ कर लेंगे, कुछ मतलब थोड़ा सा भी कर लेंगे, तब थक जाएंगे क्या, मतलब घिस जाएंगे थोड़ा सा, कुछ भी हो, मतलब बाहर तो ऐसा उठ उठ के भागेंगे, ऐसा उठ उठ के भागेंगे कि जैसे लग रहा है बाहर इनका पता नहीं कौन सी खतौनी छूटी जा रही है। कोई फोन कर दे, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ,
फटाफट उठ के चल देंगे और घर के अंदर आते ऐसा मरीज बनते हैं, ऐसा मरीज बनते हैं तो पूछो नहीं। ये उठा के दे दो, वो उठा के दे दो, ये कर दो, वो कर दो, खाना दे दो, पानी दे दो, और फिर जहाँ खा लेंगे ये भी नहीं होता तो उसको उठा के रख दे। नहीं, एक पर्सनल असिस्टेंट है ना उनकी नौकरानी, वो उठा के वहां रखेंगी, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे थोड़ा सा तो काम कर लो ना यार। अब बहुत से लोग कहते हैं, अरे बाहर का काम करके आते थक, अरे थकता हुआ इंसान दिखना चाहिए भाई, उसके चेहरे से दिखता है इंसान थका हुआ है, बहुत बहुत काम किया है उसने। मेहनत मजदूरी वालों का फेस देखो कितना कितना ज्यादा महसूस होता है कि ना, इतना ढेर सारा उन्होंने काम किया होगा, पसीना निकलता है, चेहरा उतर जाता है, भूख अलग लग रहती है, खाना चाहिए, लगता है इंसान की तरसा हुआ है, उसे खाना चाहिए है, उसकी सेवा पानी करो। लेकिन नहीं, इन लोगों के चेहरे पे कोई वैसे थकान महसूस नहीं होती, ना कुछ होता है चेहरे पे, एकदम ऐसे चमक, जैसे सुबह निकल के जाते हैं, वैसे ही शाम को चले आ रहे हैं। चेहरे पे कोई मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता चेहरे पे कि हाँ चेहरे पे फर्क। तो ऐसे जिनके चेहरे पे स्ट्रेसनेस थोड़ा सा मतलब लगता है ना कि इंसान बहुत थका हुआ है, बहुत थका हुआ है, बेचारे से बहुत रगड़वा के काम करवाया हुआ है, ऐसे इंसानों को तो भाई खाना पीना, मैं तो कहूँ कि उसको वो आए नहीं कि उसके कपड़े जूते चप्पल सब उतार कर खुद ही रखवा दो, उसका खुद ही अपना पर उसका कोई तो मैंने क्योंकि फिर तो कोई आ ही जाता है मेरे रूम के अंदर कि हाँ ये काम है, काम है, तो थोड़ा सा अभी डर लगता है, नर्वस थोड़ी सी होती हूँ। जब जिस दिन मेरी अंदर से थोड़ी सी नर्वस हट जाएगी ना, उसके बाद मैं ना फिर आपको सबसे मिलाऊंगी और मेरी फैमिली में कौन कौन है, और मतलब सबको दिखाऊंगी कि ये कौन कैसा है। ठीक है। और फिलहाल टॉपिक में लड़की की बात से कर रही थी, अपने पति की बात से कर रही थी, तो उनके चेहरे से बिल्कुल नहीं लगता है कि वो कुछ काम धंधा ढकेल करके नहीं है। ठीक है, तो इससे मैं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि अगर वो शाम को आए हैं तो अपना कम से कम खाया पिया खाना उठा के मतलब खिसका दे, थोड़ा सा ना उस कमरे को बाहर लेकर दिया तो खिसका दो, मुझे तो हंसी भी मतलब खिसकाया भी नहीं जाता हूँ, बस पड़ जाएंगे, हाँ बस खाना खाना है, खाना खाना है, बस खाना खाना है उनको। क्या ही बताऊँ यार, आधी चीजें तो पल्ले नहीं नहीं तो करती हूँ कि पल्ले में कुछ तो पड़ जाए मेरे। हाँ दादा, हाँ, बस खाएंगे खाएंगे। और फिर भगवान, स्टार्टिंग में तो मुझे उनके घराटों की बिल्कुल आदत नहीं थी कि उनके घराटे की मेरे को आदत है। बस ऐसे ऐसे घराटे लेंगे, ऐसे ऐसे घराटे लेंगे, तो पूछो नहीं, बहुत घराटे लेते हैं। हाँ तो और जब कहो कि कुछ नाक बंद कर लो थोड़ा सा करके, मैं नहीं लेता घराटे, मैं घराटे नहीं लेता, तुम लेती हो घराटे, मुझे बता रही तुम लेती घराटे, मैं नहीं लेता घराटे। अच्छा, मैं लेता बनाते, फिर एक बार मैंने ना रिकॉर्डिंग उनको करके सुनाया कि भाई देखो तुम ही घराटे मारते हो, मैं नहीं मारती हूँ। फिर अरे तुम, मैं सिर्फ सो रहा हूँ, आवाज तुम्हारी है। मैंने कहा भैया इस इंसान से तो मैं नहीं जीत सकती, बाकी सबसे जीत लूँ लेकिन इससे नहीं जीत सकती, मैं चाहे कुछ कर, मैं नहीं जीत पाती हूँ अपने इससे। और कोई हो सबसे जीत लूंगी, लड़ लूंगी, इससे नहीं लड़ पाती हूँ मैं कुछ कर पाती। बस ऐसे ऐसे जवाब रखते रहते हैं, ऐसे ऐसे जवाब रखते रहते हैं कि जवाब खत्म हो गया। लेकिन मजा है उनके आंसर खत्म हो गए। वैसे वैसे लड़के लोगों तो सही रहता है, जी बढ़िया, मतलब ठीक है, लड़के हैं, बाहर जाना है, कमाना है, लेकिन तब भी उनके दिमाग में ना एक स्ट्रेसनेस भी रहता है कि वो बाहर निकल, स्ट्रेस तो रहता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग घर के अंदर रहते हैं, पर्सनली मैं अपनी बात कहूंगी कि मैं घर के अंदर रहती हूँ, मेरा मन करता है कि यार थोड़ा सा तो एटलीस्ट मैं बाहर जाऊँ निकल के, मतलब ठीक है थोड़ा सा बाहर जाऊँ, भले ही मुझे लॉन्ग ऐसे वॉक करा दी जाए, मैं वॉक कर लूँ,
ठीक है, थोड़ी ताजी हवा मेरी नाक में चली जाए, ठीक है। नहीं हो पाता है कभी 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 मन करता है कि मैं भी शायद बाहर निकल के मैं काम करूँ, ठीक है, थोड़ी सी हवा, चार लोगों से मिलूं, बात करूं, ठीक है, चार लोगों से मिलकर बात करनी, यू नो कि आस पास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो थोड़ी सी नॉलेज मिलती रहती है। और मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, और आजकल कुछ नया अपडेट या कुछ, तो ये सारी चीजें पता चलती रहती हैं, है ना। तो इन सब चीजों के लिए मन करता है कि बाहर निकलो, और अगर आप बाहर निकल रहे हो तो ये आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा मानना है ऐसा कि हर समय कोई साथ में नहीं है, अभी है कल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इंसान को अपना काम एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो खुद से करना चाहिए, है ना। और नहीं करेगा तो कैसे काम करेगा, किसी के ऊपर अगर हम लोग डिपेंड हो जाएंगे तो हम लोग फिर जब वो नहीं रहता है, जब कहीं चला जाता है, ठीक है, जैसे एक दो दिन के लिए कहीं चले गए या फिर, है ना, कहीं चले गए, तो कौन करेगा काम, हम किसके ऊपर डिपेंड होंगे, हम किससे कहेंगे कि हमारा काम कर दो, हमारे पास तो इतनी इंसान है, हम किससे बात करें? इसलिए कोशिश करते हैं कि अपने आप से थोड़ा बहुत तो काम करो, है ना, थोड़ा बहुत नॉलेज रखो, ऑनलाइन कैसे क्या काम चलते हैं, ठीक है, आसपास की मार्केटों को नॉलेज रखो, क्या कहाँ पे कैसी चीजें होती हैं, एटलीस्ट अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट अगर आप बाहर, जब आपके हस्बैंड या फिर मेरे हस्बैंड अगर बाहर आए, बाहर से घर के अंदर में अगर उनको बाहर का काम किया या कुछ नई चीज करी है या फिर कोई भी नया काम या कुछ देखा है, तो एटलीस्ट वो आए और मुझे बताएं आकर कि देखो आज मार्केट में ये नई चीज आई है, ठीक है, इसका काम ऐसा ऐसा होता है, इसका ये काम होता है। अगर आप बाहर नहीं भी जाना चाहते तो ये कोई बात नहीं, कोई आपके हस्बैंड ही आपको आकर के बताएं कि तुम्हें बाहर ऐसे जाते हैं, और यूँ बाहर जा करके ये सारी चीजें होती रहती हैं कि नई नई चीज आई है, वहां पर नई शॉप खुली हुई है, वहां पर वो वाला ऑफिस खुला हुआ है, तो नई नई चीजें इंसान को बताओ, एंड अब एटलीस्ट अपनी वाइफ को तो बताए बाहर की दुनिया के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बाहर क्या है क्या नहीं है ना, बताना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज के थ्रू आपकी वाइफ को नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो मेरा तो ये मानना है भाई, थोड़ी बहुत अभी के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। मैं रात में वीडियो इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि रात में और सब आ जाते हैं, सब बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं करते, तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता रात में, इसलिए मैं दिन में ही वीडियो बना लेती हूँ, रात में पोस्ट करती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ बाय बाय गुड नाइट, और अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय गुड नाइट।